मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मुर्तज़ा भुट्टो से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, किन हालात में हुई और आपको ये मालूम था कि मुर्तज़ा भुट्टो कितने पुरखतर रास्तों के मुसाफिर हैं, इसके बावजूद आप उनकी शरीक सफ़र बनी, तो आपने ये फ़ैसला किस तरह से किया और क्या सोच कर किया? मिस्टर नकवी, मैं सबसे पहले अपना टीवी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप भुट्टो साहब के बारे में एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ख़ास तौर पर इसी वक्त में जब पूरे निज़ाम शहीद भुट्टो के ख़िलाफ़ है, भुट्टो शहीदों के ख़िलाफ़ है और अवाम के शहीदों के ख़िलाफ़ है जो जमहूरियत के लिए शहीद हो गए और अवाम की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ है और मुल्क के तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ है। तो हम आपसे मशकूर हैं और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफ़र्ट्स जमहूरियत के लिए, क्योंकि शहीद भुट्टो जमहूरियत के लिए शहीद हो गए। शहीद भुट्टो इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए, इस मुल्क के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए जद्दोजहद करके शहीद हो गए। और हम इसलिए भी आपका प्रोग्राम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपकी टीवी तो एक पंजाबी टीवी है और शहीद भुट्टो और हम तो सिंधी है और सिंध से है और आजकल मुल्क में एक बड़ा बहरान है और इस बहरान का मतलब कि हर सूबे दूसरे सूबे से अलग महसूस करते हैं। सिंध पंजाब से अलग महसूस करते हैं, बलूचिस्तान पंजाब से अलग महसूस करते हैं, सरहद पंजाब से अलग महसूस करते हैं। तो आज जब एक पंजाबी टीवी एक प्रोग्राम बनाते हैं एक सिंधी लीडर के बारे में, तो ये इस मुल्क के इत्तेहाद के लिए, इस मुल्क के बेहतरीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका पहला सवाल मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरी मुलाकात कैसे हुई मुर्तज़ा के साथ। मैंने काफ़ी बात की थी इस मौजू के बारे में, लेकिन फिर आपकी टीवी के लिए फिर दोबारा बात आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ये मौजू और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छी टॉपिक है, क्योंकि उसी ज़माने के बारे में जब मैं और मुर्तज़ा हमारी मुलाकात हुई और मुर्तज़ा और फ़ातिमा और बेगम भुट्टो के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। वो ज़माने बहुत अच्छे ज़माने थे हमारे लिए, पूरे फैमिली के लिए। हमारी मुलाकात दमिश्क में हुई जब मुर्तज़ा एग्ज़ाइल में था और दमिश्क में रहता था। वो प्रेसिडेंट हाफिज़ुल असद का मेहमान था, क्योंकि मरहूम प्रेसिडेंट हाफिज़ुल असद शहीद भुट्टो का दोस्त था और शहीद भुट्टो ने सीरिया शाम के लिए और अरब ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर उसी जंग में अरब इसराइल वो जंग जो उनके दरमियान हुआ, शहीद भुट्टो ने काफ़ी मदद की थी और पाकिस्तान के काफ़ी शहीदे हो गए उसी जंग में। तो मरहूम प्रेसिडेंट हाफिज़ुल असद ये चीज़ कभी नहीं भूल गए और इसलिए जब ज़ियाउल हक इक़्तिदार में थे पाकिस्तान में, उन्होंने अपने मुल्क के दरवाज़े, अपने घर के दरवाज़े, अपने दिल के दरवाज़े खोला शहीद भुट्टो के बच्चों के लिए। इसलिए मुर्तज़ा दमिश्क में मौजूद थे और मैं भी दमिश्क में मौजूद थी, क्योंकि मेरे पैदाशी मुल्क में लुबनान खाना जंग थी और मैं 10 साल के बाद खाना जंग 1975 में शुरू हुई। तो मैं 1984-1985 सीरिया गई।
काम करने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप जानती थी कि मुर्तज़ा भुट्टो हिज लाइफ इज इन डेंजर ऑलवेज? हम तो सिर्फ शहीद भुट्टो जानते थे, शहीद भुट्टो को बहुत एज़ाज़ और एहतराम करते थे उनकी विजन्स की वजह से, उनका मौक़िफ़ की वजह से, ये मौक़िफ़ जो साम्राज्य के ख़िलाफ़ थे। तो पूरे अरब लोग शहीद भुट्टो का एहतराम और एज़ाज़ करते थे। लेकिन मैं तो उनके बच्चे नहीं जानती थी, हम किसी को पता नहीं था कि कितने बच्चे थे बेनज़ीर के अलावा, क्योंकि बेनज़ीर सियासत में आई, खुले से सियासत में आई। तो जब हमारी मुलाकात हुई दिमाश्क में और मुझे पता हुआ कि शहीद भुट्टो का बेटा था, तो मैं बहुत आई वाज वेरी टच्ड एंड इमोशनल, क्योंकि शहीद भुट्टो का याद हर दिल में थे, हर अरब चलिए बंदा के हम दिल एक में थे। दूसरे